हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। इसी से आगे आपके ट्रिगो का पार्ट स्टार्ट होने वाला है। मतलब इसके बाद में जो चैप्टर 2 आने वाला है वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स का यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, इस नाम से क्या दिमाग में आता है? एंगल इस नाम से दिमाग में क्या आता है? तो सर हमने तो बहुत सारी चीजें पढ़ी है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और पता नहीं फलाना फलाना क्या क्या एंगल्स पढ़े हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एंगल अगर मैं आपको डिफाइन करने के लिए कहूँ तो कैसे डिफाइन करते हैं? क्या आपके दिमाग में ऐसा कुछ डेफिनेशन है कि सर हाँ इस चीज को एंगल बोला जाता है? एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यार सर्कल का डेफिनेशन बताओ, तो आपके दिमाग में आता है सर्कल का डेफिनेशन हमने पढ़ा था। जिनको पता है उनके लिए, लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम whose distance from fixed point is same, या फिर लोकस से अच्छा आपने वहां पर कलेक्शन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? कलेक्शन। मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स whose distance from a fixed point is same, तो हम उसको बोलते हैं ये सर्कल है। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कभी आपने एंगल के बारे में पढ़ा है? क्या आप बता सकते हैं कि एंगल क्या होता है? तो कभी दिमाग में आया भी नहीं होगा कि एंगल्स को कैसे बताया जाता है। तो होता ये है, आपने रे के बारे में पढ़ा होगा। तो मान लीजिए कि ये रे है आपकी OA रे है। ठीक है, रे में एक फिक्स पॉइंट होता है और बाकी वो एक्सटेंड होती है इनडेफिनेटली। अब रे OA जब फिक्स्ड पॉइंट O के अबाउट रोटेट करती है, क्या करती है? रोटेट। तो देखिए अगर मैंने इसको रोटेट किया इस रे को, और थोड़ी देर बाद वो रोटेट होने के बाद में यहां पर जाकर रुक गई और उसकी पोजीशन हो गई OB। क्या हो गई? OB। सो OA गॉट रोटेटेड और वो कहां पर पहुंची? OB पर। तब जो चीज बनती है इन दो रेस के बीच में, उसको हम कहते हैं एंगल। एंगल क्या होता है? तो इट इज अमाउंट ऑफ रोटेशन। क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन। इस रे ने कितना रोटेट किया OB तक पहुंचने के लिए, उसको हम कहते हैं एंगल। ठीक है, इसको हम डायरेक्टेड एंगल कहते हैं। अब सर ये डायरेक्टेड एंगल क्या बना है? उससे पहले तो ये चीज ध्यान में रखो, जो OA रे है उसको हम बोलते हैं इनिशियल रे। क्या बोलते हैं? इनिशियल रे या फिर इनिशियल आर्म, व्हाटएवर यू वांट टू से। और जब इसकी पोजीशन यहां पहुंचती है तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनल आर्म। क्या कहते हैं? टर्मिनल आर्म। ठीक, सो इनिशियल आर्म हमेशा फिक्स रहती है, टर्मिनल आर्म मूव करती रहती है। अब ध्यान से देखिए, इसको हम कहते हैं डायरेक्टेड एंगल। क्या कहते हैं? डायरेक्टेड एंगल। जैसा आपने फिजिक्स में वेक्टर्स में पढ़ा हुआ है वैसे यहां पर भी डायरेक्शन माइंड करती है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, तो एंगल जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, मतलब ये जो घूम रहा है, अगर आर्म ऐसी घूम रही है तो हम उसको बोलते हैं भैया पॉजिटिव एंगल है। पर अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो एंगल क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। बात समझ में आ रही है? मतलब सर अगर कल परसों कहीं ऐसा हो, ये OA है और ये OB है और ये 30 डिग्री है, तो ये +30 डिग्री होगा। और अगर कभी ऐसा हो गया, ये ऐसा है और ये इस तरफ रोटेट हुई है, ऐसा ये एरो बना हुआ है कि सर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो इनको बोलते हैं भैया -30 डिग्री है। गेटिंग इट? ऐसा घुमा पॉजिटिव, ऐसा घुमा नेगेटिव। ठीक, ये हो गया बेसिक कि एंगल क्या होता है। तो एंगल वो होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल आर्म टू गेट द पोजीशन ऑफ टर्मिनल आर्म। उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल। एंगल पॉजिटिव कब होता है? जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, और नेगेटिव कब होता है? जब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। अब इसके कुछ भिन्न भिन्न प्रकार हैं।
जिनको हम थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में वो सारी चीजें दी हुई हैं। तो जैसे कि फर्स्ट थिंग है जीरो एंगल, ठीक। तो यार इसमें मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है कि जीरो एंगल क्या होता है। तो सर हमारी जो रे OA है वो रोटेट ही नहीं हुई, मतलब OA और OB की पोजीशन कैसी है, सेम है, रोटेशन हुआ ही नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे, जीरो एंगल कहेंगे। तो इन बकवास चीजों पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, ठीक। नेक्स्ट जो है वो आपको दिया हुआ है वन रोटेशन एंगल। तो वन रोटेशन एंगल आप नाम से समझ गए होंगे, वन रोटेशन का मतलब क्या होता है, एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करें, जिसको हम होल एंगल भी बोलते हैं। 360 डिग्री घूम के, मतलब ये बंदा, ये रे OA थी, ये पूरा एक चक्कर मारकर वापस से यहाँ पर आ गई, ठीक है। पर फिर भी एंगल हमें जीरो दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप रोटेट करके आए हैं, अगर मैं आपको नहीं बताता कि यहाँ पर ही रे OB है और ये पूरा नहीं दिखा तो आप बोलते क्या, सर ये तो जीरो है, सही है ना। पर अभी जब मैं आपको दिखा रहा हूं तो आप बोलोगे अरे सर 360 डिग्री पूरा घूम के आया है, ठीक। तो वन रोटेशन आपको पता है कितना होता है, 360। इसको हम क्या कहते हैं, होल एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, होल एंगल। इसके बाद जो डेफिनेशन है वो दी है आपकी टेक्स्ट बुक में स्ट्रेट एंगल की। किसकी दी है, स्ट्रेट एंगल। तो उसको भी आप नाम से समझ गए कि यार कोई तो भी रे थी हमारी OA और वो रोटेट होकर कहां आई, सीधे इसके अपोजिट, और OB बन गई। तो इसको क्या बोलते हैं, 180 डिग्री, ठीक है ना। ऐसा घुमा तो 180 डिग्री, ऐसा घूम के यहां पहुंचा तो -180 डिग्री। इज इट क्लियर, ठीक है ना। मतलब मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी चीज पढ़ा रहा हूं तुमको, तो बेसिक तो आ जाता है। इनको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है राइट एंगल। मुझे नहीं लगता कि इसको बताने की कोई जरूरत है, राइट एंगल कौन सा होता है। तो अगर सपोज कर लो रे OA है, यहाँ पे रे OB है, तो ये जो रोटेशन हुआ ये बना 90 डिग्री का। कल परसों ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर रे OC हो और इस रोटेशन को हम कहेंगे -90 डिग्री। क्लियर, राइट एंगल। नेक्स्ट एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है, एंगल इन क्वाड्रेंट है। तो अब पहली बार आपको क्वाड्रेंट वगैरह चीजें समझ में आ रही है। तो क्वाड्रेंट क्या होते हैं, तो देखो भैया पहली चीज तो हम क्वाड्रेंट्स पे आते हैं। क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, तो आपको पता है हमारा जो प्लेन है ना, प्लेन आपने पढ़ा है, इट इज अ 2 डायमेंशनल। ये जो बोर्ड है इट इज प्लेन। प्लेन कैसा होता है, 2D शेप का होता है। कैसा होता है, 2D शेप का। उसमें सिर्फ लेंथ होती है और विड्थ होती है, ठीक। अब जो क्वाड्रेंट है, जैसे जब हम प्लेन को डिवाइड करते हैं दो एक्सिस में, एक होती है x एक्सिस, एक होती है y एक्सिस। यहाँ पर ओरिजिन होता है, आपने ग्राफ्स में स्टडी किया ही होगा, ठीक। इधर वाले पॉजिटिव x एक्सिस, इधर वाला नेगेटिव x एक्सिस, इसको हम x डैश से डिनोट करते हैं। ऊपर पॉजिटिव y, नीचे नेगेटिव y, इसको हम y डैश से डिनोट करते हैं, ठीक। अब ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं। ये जो रहता है 0 से लेकर 90, जब मैं रोटेट करूंगा ना तो ये हो गया 0 से लेकर 90, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से लेकर आगे इसको हम कहते हैं सेकेंड, 180 से आगे थर्ड, और इसके बाद आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। अच्छा, अब एंगल्स कैसे कैसे बढ़ते हैं। यहां पर तो सबसे पहले 0 डिग्री रहता है, आप y पे पहुंचे तो आपको मिला 90 डिग्री, वहां से इधर आए आपको मिला 180 डिग्री, 180 डिग्री, वहां से नीचे आए 270 डिग्री, 270 डिग्री, फिर वापस से रोटेट करके यहां पहुंचे तो कितना हो जाता है, 360 डिग्री। अब एक बच्चे के मन में सवाल आया, तो सर मतलब इसके आगे भी घूम सकता है। अब ये तेरी मर्जी, घूमेगा तो एंगल और बढ़ते जाएगा, उतना एडअप होते जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज होती है, ये होता है क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास में, इनकी बहुत अहमियत है। ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें समझ में आ जाएगा। x एक्सिस y एक्सिस तुम्हें पता है, एंगल कैसे गिनते हैं हमें पता है।
अब नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं ये क्या बन रहा है। तो क्वाड्रेंट्स हो गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक दिया उसने को टर्मिनल एंगल्स का। को टर्मिनल एंगल्स। अब ये सिंपल सा हिसाब है, मैं दो एंगल्स बताता हूं तुम्हें, ऐसे एंगल्स जिनके बीच में डिफरेंस 360 डिग्री का होता है या फिर 360 डिग्री का मल्टीपल में आता है, उसको हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स। क्या बोल रहा हूं? डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री आर नोन एज को टर्मिनल। ठीक है, नहीं सर नहीं समझा, आपको बात नहीं समझी, ठीक समझाता हूं। मैं आपको एक एंगल दे रहा हूं, वो एंगल है 30 डिग्री और दूसरा एंगल दे रहा हूं 390 डिग्री। क्या दे रहा हूं? एक 30 डिग्री एक 390 डिग्री, दोनों का डिफरेंस करके देखिए कितना आता है सर 360, और 360 आ रहा है मतलब को टर्मिनल है। फिर भी को टर्मिनल क्या होता है? तो को टर्मिनल ये होता है ऐसे दो एंगल जिनके वैल्यूज तो अलग अलग हैं पर उनकी इनिशियल और टर्मिनल आर्म सेम सेम आती है। ठीक, मतलब अगर कल परसों यहां पर रे OA है, ठीक है, तो 30 डिग्री यहां पर बनेगा, सही बात है कि नहीं है? OB इसको मैं बोलूंगा भैया तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री मान लिया मैंने। अब मान लो कि ये जो 30 डिग्री वाला OB है ये एक चक्कर पूरा मार के आ गए वापस यहाँ पर, तो अब आप क्या कहोगे? सर ये 30 डिग्री था, ये रोटेट होके वापस से घूम के मतलब 360 रोटेशन हुआ, मतलब ये तो 390 हो गया। मतलब हाँ, तो मतलब 390 और 30 डिग्री इन दोनों का ही इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म कैसा आ रहा है? सर सेम आ रहा है, और सेम आ रहा है तो हम उनको क्या बोलते हैं? को टर्मिनल एंगल्स, जिनकी टर्मिनल आर्म सेम जगह पे आती है। इज इट क्लियर? तो अब हर बार हम ड्रॉ तो करके नहीं देखेंगे, तो हम बोलते हैं ये इतना मत करो, सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? इनका डिफरेंस निकाल लो। अगर डिफरेंस निकालने पर 360 का मल्टीपल आ गए, क्या आ गया? 360 का मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब समझते हैं? 360 इंटू 1, 360 इंटू 2, 360 इंटू 3, ऐसा कभी दिख गया कि 2 टाइम्स 360 आ रहा है, 3 टाइम्स 360 आ रहा है, डिफरेंस दो एंगल्स का, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके बोले ना कि दोनों एंगल कैसे हैं? सर को टर्मिनल एंगल। इजी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि एंगल्स को मेजर कैसे किया जाता है। ठीक, अगला टॉपिक जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है वो ये है कि एंगल को मेजर कैसे किया जाता है। तो एंगल को मेजर करने के लिए आपको दो सिस्टम दिए गए हैं। पहला सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक, जिसको हम प्यार से डिग्री मेजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री मेजर। और दूसरा जो आपको दिया गया है सर्कुलर सिस्टम दिया गया है, सर्कुलर सिस्टम, जिसको हम रेडियन मेजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियन मेजर। मतलब भैया एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं या रेडियंस में मेजर करते हैं। आई होप 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री में रेडियन और डिग्री पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं वापस से बताऊंगा, उसकी कोई चिंता करने की बात नहीं। अब सेक्साडेसिमल ये तो भैया अपना मुश्किल काम है, अपन निकनेम से याद रखेंगे ना, डिग्री और रेडियन। अब डिग्री में आपको पता है कि डिग्री में क्या होता है, तो डिग्री में ऐसा होता है कि 1 डिग्री 360 डिग्री तक हम मेजर करते हैं, है ना। पूरा एक कंप्लीट रोटेशन जो होता है उसको किस में मेजर करते हैं? 1 रोटेशन। ध्यान से मैं डिग्री के लिए लिख रहा हूं, डिग्री 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। सही है। एक रोटेशन जब आपका कंप्लीट होता है टर्मिनल आर्म का, तो हम उसको क्या बोलते हैं? भैया कितना डिग्री कंप्लीट किया है आपने? 360 डिग्री किया है। आगे भी आता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। क्या बोला सर? नहीं समझा? अच्छा रुको रुको, एक रोटेशन किया तो 360 डिग्री, हाँ भाई सही बोले। 1 डिग्री मतलब 60 मिनट। हाँ, अरे घड़ी के कांटे नहीं देखे क्या? वो भी तो 360 में घूमते हैं, तो वहीं से हमें वो चीज याद आई है।
तो ये जो एक डंडी मारा हुआ ना, एक डंडी, इसको मिनट्स के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? मिनट्स के लिए। और ये दो डंडियां मारी हैं, इसको हम सेकंड्स के लिए यूज करते हैं। मतलब सर घड़ी वाला सिस्टम यूज कर रहा है? हाँ बिल्कुल घड़ी वाला सिस्टम यूज कर रहा है। ऐसा समझ लो ये 1 घंटा हो गया, ऐसा समझ लीजिए। तो 1 रोटेशन 360 डिग्री, 1 डिग्री कितना 60 मिनट, और 1 मिनट कितना 60 सेकेंड। मतलब हम एंगल्स को और भी बारीक पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कल परसों आपको ऐसा कहीं लिखा हुआ दिख जाए, तो डर मत जाना। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 30 डिग्री 25 मिनट्स 29 सेकेंड्स। इजी। अगर आपने देखे होंगे तो आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स भी इसी मेजर्स में दिए होते हैं। होप इट्स क्लियर। चलिए अब आते हैं हम रेडियन मेजर पर। तो पहली चीज रेडियन होता क्या है? जैसे मैंने 1 डिग्री के बारे में बताया, तो सर ये 1 रेडियन होता क्या है? पहले तो वहीं से शुरुआत होगी आपकी। तो मान लो कि एक सर्कल है, उस सर्कल की कोई तो भी रेडियस है जो कि है r। अब ये जो r रेडियस है ये रोटेट हुई। कैसे रोटेट हुई? तो इस तरीके से रोटेट हुई कि जो ये आर्क कवर किया है, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, आर्क मतलब ये जो रेडियस है, अगर मैं बोलूं OA है तो OA रोटेट हुई। और कितनी रोटेट हुई? ताकि ये जो आर्क लेंथ है वो किसके बराबर है? r के बराबर। मतलब सर रेडियस के बराबर अगर आर्क लेंथ होती है तो उसको हम कहते हैं कि जो सेंटर का एंगल बनता है वो होता है 1 रेडियन का। कैसे दिखा है? ध्यान से देखा मैंने? उसके ऊपर एक छोटा सा C बना दिया है। 1 रेडियन को ऐसे दिखाते हैं, 1 रेडियन। वापस से 1 रेडियन क्या होता है? अगर रेडियस जो है उसी के बराबर की आर्क अगर ड्रॉ करती है, मतलब आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। वापस से व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, ये जो आर्क लेंथ है ये इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रेडियस, देन द सेंट्रल एंगल सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड 1 रेडियन। क्लियर है? 1 रेडियन को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, उसके ऊपर C लगाते हैं। मतलब सर हर बार हम जब ऊपर C लिखेंगे इसका मतलब रेडियन होता है? हाँ बिल्कुल, इसका मतलब रेडियन होता है। पर रेडियन मेजर वैसे तो कैलकुलेशन में थोड़ा डिफिकल्ट था, तो हमने क्या किया? हमने उसको सर्कल से रिलेट कर दिया। ऑब्वियसली तुम अगर देख पा रहे हो तो हमने उसको सर्कल से रिलेट किया हुआ है। और सर्कल में सबसे अच्छी चीज क्या रहती है? पाई। तो हम इसको वही चीज कहते हैं। तो जब 180 डिग्री की मैं बात करता हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ? स्ट्रेट एंगल। किसकी? स्ट्रेट एंगल की बात कर रहा हूँ। सो स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू पाई रेडियन। कितना रेडियन? पाई रेडियन। तो मतलब सर स्ट्रेट एंगल तो 180 डिग्री के बराबर होता है। मैंने बोला हाँ। तो मतलब 180 बराबर पाई रेडियन होता है। बोला हाँ। तो मतलब अगर ये डिग्री रेडियन के बराबर है तो हम 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। बोला हाँ निकाल सकते हैं। मतलब आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, इसमें बाकी के कोई पार्ट्स नहीं, बाकी का झमेला नहीं है। जैसा उसमें मिनट सेकंड्स वगैरह इसमें ज्यादा नहीं आने वाला है आपको, तो आप उसकी चिंता ना करें। सो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो कोई मुझे बताएगा कि आपके दिमाग में आ गया है तुरंत कि यार अगर मुझे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूं? क्वेश्चन वापस से सुने। डिग्री से रेडियन में किसी को कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूं? क्या आपको पता है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में 30 डिग्री को कभी कुछ लिखा था या नहीं लिखा था? यस सर, 30 डिग्री को हमने वहां पर लिखा था π/6 रेडियंस। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? 45 डिग्री को लिखते थे π/4 रेडियंस। 60 डिग्री को पढ़ते थे π/3 रेडियंस। जीरो तो ऑब्वियसली जीरो रहेगा। 90 डिग्री कितना हो जाएगा बोलना? 90 डिग्री हो जाएगा π/2 रेडियंस। गेटिंग इट? तो
डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो एक चीज ध्यान में रखना, रेडियन में जनरली पाई होता है। देखिए जितने भी आप रेडियन के एंगल देख रहे हैं, जनरली रेडियंस में क्या होता है, पाई होता है। ठीक है, अगर मुझे पाई देना है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसीलिए जब हम डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो हम कहते हैं भैया पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। क्या करो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। जब हम रेडियन से डिग्री में आते हैं तो डिग्री में देखो कहीं पर भी पाई नहीं है। ठीक, तो हम बोलते हैं भैया रेडियन के पास तो पाई था और डिग्री के पास पाई नहीं है, तो उसे छीन लेते हैं। छीनेंगे कैसे, तो उस नंबर को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बात क्लियर हो रही है? वापस से बता रहा हूं, जब डिग्री से रेडियन जाओगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे। जब रेडियन से डिग्री में आओगे तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए अब आप डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है ये सब सीख चुके हैं, एंगल्स के बारे में सीख चुके हैं। तो अब एक्सरसाइज 1.1 की तरफ पूछ करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन इज डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कोटर्मिनल्स। तो पहला एंगल आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, दिया है 210 डिग्री कॉमा -150 डिग्री -150 डिग्री। ठीक, मैंने क्या कहा था कि कोई भी दो एंगल कोटर्मिनल कब होता है, जब उनका डिफरेंस करने पर 360 या 360 का मल्टीपल आता है। सो लेट्स चेक इट आउट। तो मैं एक एंगल में से दूसरा माइनस करूंगा। कैसे माइनस करूंगा, तो देखो सिंस 210 माइनस ऑफ -150 डिग्री है ना, तो ये माइनस माइनस ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा है ना, तो आपको यहाँ पे 150 मिल जाएगा और आपको कितना मिल गया, 360 डिग्री। दैट इज डिफरेंस is multiple of 360 degree, therefore angles are coterminal। क्या बात समझ में आई? बस डिफरेंस निकालना है और आंसर बताना है। चलिए सेकंड सम देखते हैं। तो 360 डिग्री और -30 डिग्री दिया हुआ है, मुझे नहीं लगता 360 का मल्टीप्लाई आएगा, वो आप करोगे। मैं इसमें से एक और क्वेश्चन उठाता हूँ, थर्ड वाला कर रहा हूं मैं, -180 डिग्री 540 डिग्री। ठीक, अब ध्यान से देखिए। अच्छा, ऐसा किसी ने नहीं कहा कि इसमें से इसको माइनस करो, आपको तो डिफरेंस निकालना, आप इसमें से भी इसको माइनस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर यही करूंगा, मैं -180 में से 540 नहीं कर रहा हूँ, 540 माइनस ये कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा 540 डिग्री माइनस ऑफ -180 डिग्री। ठीक, इसका सीधा सीधा मतलब ये हो जाएगा कि भैया हमको मिलेंगे 540 प्लस 180। ठीक, जोड़ के देख लेते हैं। तो जैसे ही आप जोड़ोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 720 डिग्री। कितना लग रहा है? 720 डिग्री। क्या 720 360 का मल्टीपल होता है? तो 36 का टेबल याद होना चाहिए। 36 2 शायद से 72 होता होगा, तो मैं इसको लिखूं, अरे सर ये तो 2 इंटू 360 डिग्री है। और फिर मैं बोलूंगा सिंस, अगेन वही बकवास, डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 360, therefore given angles are coterminal। इजी? ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसी का देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन, 860 और 580 डिग्री। वापस से कोटर्मिनल लेके नहीं बताना है, तो आप क्या करोगे, 860 डिग्री -580 करके चेक करोगे। सर चेक करोगे तो यहाँ पे चलिए 0 आ गया, 16 माइनस 8 तो आपको मिल गया 8। ठीक है, उसके बाद में यहाँ 7 और 2 280 क्या लगता है? नहीं सर 360 का मल्टीपल नहीं है, तो मैं लिखूं सिंस डिफरेंस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, therefore given angles are
नॉट को टर्मिनल। हाँ यार, एक चीज मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया, चलिए पहले आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए कि कैसा किया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी वाले पार्ट पे आते हैं। अच्छा, उससे पहले जो चीज मैं पिछले बार बताने वाला था आपको, इम्पोर्टेंट है, आपको मैथमेटिक्स के लिए 2 नोटबुक्स बनानी है। अभी ही ले लीजिए, 2 नोटबुक्स बनाइए, पार्ट 1 के लिए अलग, पार्ट 2 के अलग। 400 मिनिमम पेजेस होने चाहिए, 400 पेजेस की अच्छी मोटी खासी नोटबुक बनाइए, ताकि अलग अलग नोटबुक में नोट्स ना चले जाए। दूसरा, जो बता रहा हूं साथ में सॉल्व करिए, बाद में सॉल्व करिए, पर सारे नोट्स राइट फ्रॉम द क्वेश्चन 1 आपके पास होने चाहिए। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन स्किप करते हुए जा रहा हूं, तो वो आपको एज अ होमवर्क मुझे करके बताने हैं। ठीक, तो ये ध्यान में रखिए, नोटबुक्स आपको बनाते हुए चलना है साइड बाय साइड। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि सर हमने आपको पहले वाले क्वेश्चन में दिया है उसके कि -140 डिग्री है, ये एंगल को आप ड्रॉ करिए और बताइए कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अपन ड्रॉ हुआ तो फालतू पता नहीं करेंगे, अपन देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है। तो यार क्वाड्रेंट में कैसे जाएं सर, कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? तो देखो भैया सीधी बात है, यहाँ पर 0 डिग्री होता है तो फिक्स है। अगर मैं इस तरीके से मूव करूंगा तो ये बनेगा -90 डिग्री या -90 डिग्री, और अगर इसी चीज को मैं आगे खींच के ले गया तो ये जो चीज मिलेगी वो मिलेगी -180 डिग्री। क्लियर है? तो अब मुझे एक बात बताओ, ये -140 डिग्री मिलेगा कहाँ पर? सर ये -90 और -180 के बीच में मिलेगा, सीधी बात है। अब क्वाड्रेंट के नामकरण कैसे थे? ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये चतुर्थ था, है ना? पहला, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से तुम्हें क्या लगता है ये -140 डिग्री कहाँ आने वाला है? सर ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, सिंस -140 डिग्री जो है, ध्यान से, वो -90 डिग्री और -180 के बीच में आएगा, therefore it lies in तृतीय क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर? कोई मुश्किल काम नहीं है, ऐसी बकवास करनी है अपने को। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। 250 डिग्री दिया है, सेकंड वाला बोल रहे मतलब मेरे को सर 250 डिग्री ढूंढ के बताओ। मैं बोलता हूँ रुक, अभी ढूंढ के बताता हूँ तुझे। तो देखो ये वापस से क्वाड्रेंट्स बनाएंगे। ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, नहीं पता तो घुमाते घुमाते आओ, 90, 180 के बाद में यहाँ पर आता है 270, 270 डिग्री। क्लियर है? हमें कितना चाहिए सर? 250 डिग्री चाहिए। ओहो, तो 250 कहाँ आएगा? ये इन दोनों के बीच नहीं आएगा, 180 और 270 के। हाँ, तो मतलब ये फर्स्ट, ये द्वितीय, ये थर्ड, ये फोर्थ। सही है? तो मतलब कहाँ आया वापस से? 250 कहाँ पे आएगा? सर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। कोई मुश्किल काम लग रहा है कि आपको कि नहीं यार सर ये बहुत खतरनाक काम दे दिया हमको, हमसे तो नहीं होगा। और अगर ये खतरनाक लग रहा है तो सोचने वाली बात है। ठीक, चलिए अब एक और थोड़ा बड़ा एंगल उठाता हूं मैं, इसमें से फोर्थ वाला उठा रहा हूं, 750 डिग्री। ठीक, तो अभी थोड़ी देर पहले ही अगर आपको पता होगा कि हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें 720 को मैंने बोला था 360 का डबल करने पर आता है। तो अगर तुम देखोगे मतलब 360 तो यहाँ मिलेगा सर एक चक्कर काटने के बाद। हाँ बिल्कुल सही है। फिर वापस से एक और चक्कर मारा तो 360 प्लस 360 मेरे को मिला 720। मैं बोला हाँ सही बात बोली भी। अब चाहिए कितना सर? 50। तो मतलब 720 से कितना ऊपर जाऊं? 30 डिग्री। तो जैसे मैं 30 डिग्री थोड़ा ऊपर गया तो ये वाला एंगल मेरे को क्या मिला? 750 डिग्री। अब मेरे को बताओ ये क्वाड्रेंट कौन सा है? सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो बस बोल लो आंसर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस इतनी चीज बकवास करनी है। आई होप आप कर सकते हो। फिर भी एक कोई नेगेटिव वाला एक और बड़ा एंगल उठा लेते हैं अपन, ताकि दिमाग में कोई डाउट ना रहे। एक -500 डिग्री नहीं दिख रहा है मेरे को, तो मैं -500 डिग्री उठा रहा हूँ तुम्हारे लिए, जो कि है 9th वाला। बाकी के क्वाड्रेंट्स आप बताएंगे। -500। ठीक, चलिए वापस से सर 0 डिग्री पे आ जाइए। ठीक, घुमाइए इसको। अगर मैं ऐसा उल्टा एक चक्कर मार के आया तो ये बना -360 डिग्री। मैं बोला बिल्कुल सही है सर, ठीक है ना। अच्छा
अब इसके बाद में और एक रोटेशन होने वाला है, ध्यान से देखिए। तो -360, इधर एक कंप्लीट रोटेशन करूंगा तो -720 चला जाएगा, सही है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 500 तक पहुंचना है। अगर मैं इसमें 90 डिग्री और जोड़ूं तो कितना मिलता है जरा बताओ। यहाँ पे 90 जोड़ो तो एक और चक्कर मारा ना, 360 प्लस 90 डिग्री, तो 360 प्लस 90 करते ही ये बंदा मुझे मिला 51, तो 450 डिग्री। कितना मिला, -450 डिग्री। और ये हमको चाहिए 50, मतलब सिर्फ 50 का डिफरेंस बचा है। तो अगर मुझे और 50 चाहिए, आगे यहाँ तक जाऊंगा तो ये 90 डिग्री तक जाएगा, तो इतनी की कोई जरूरत नहीं है मुझे। तो मतलब मुझे कहाँ मिलेगा वो एंगल, इस वाले क्वाड्रेंट में। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है। अगेन यहीं पर आपको क्या मिल जाएगा, 540 डिग्री, या फिर अरे -500 चाहिए, -500 डिग्री। ठीक, आई होप इट गेट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट सम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, और मैंने आपको पहले ही बताया था डिग्री से रेडियन जब करते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई करिए। तो हम भी वही करने जा रहे हैं। 85 डिग्री इज इक्वल टू 85 इंटू π/180 रेडियन। इसको 5 से डिवाइड लगाइए, तो ये 5 1 जा 5 गया, 35 बचा, 5 7 जा, और ये भाई साहब गए तो 36, तो 17 π/36 इज द फाइनल आंसर। और ये रेडियन में ऐसे एक छोटा सी बना दीजिए उसके सिर पर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड ये भाई ने 250 डिग्री, तो मैं बोला रुक जा बताते हैं। 250 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। 0 0 कट गया, आगे कुछ नहीं हो सकता, ये 5 से नहीं हो रहा है, तो बोल दो भैया बस जबरदस्ती डिवाइड ना करें, जितना हो रहा है उतना ही आप करिए। सो 25 π/180 और एक छोटा सी लगा दीजिए, ताकि हमने भैया डिग्री को क्या कर दिया, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो थर्ड वाला मैंने स्किप कर दिया है, इसका मतलब आप समझिए कि वो आपको करना है। 65 डिग्री 30 मिनट्स को आप रेडियन में कन्वर्ट करिए। तो देखो भाई, सबसे पहली बात ये है कि डिग्री से रेडियन तब होता है जब आप π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। पर किससे मल्टीप्लाई करते हैं सर, डिग्री को। अब ये खुद ही पूरा डिग्री में नहीं है, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि पैसे को, रुपए को आपको डॉलर में कन्वर्ट करना है, पर आपके पास जो रुपए हैं, जो पैसे हैं, तो वो रुपए इंटू पैसा, ऐसा हिसाब है। तो पहले तो आप पैसे को कन्वर्ट कर लीजिए रुपीज में, और फिर उस पूरी रुपीज को आप कन्वर्ट करिए डॉलर में। मतलब सर नहीं समझे, अरे सिंपल हिसाब, 30 मिनट जो है ना उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो, और जब वो कन्वर्ट हो जाए तब उसको रेडियन में कन्वर्ट करो। तो रुकिए सर, थोड़ी देर पहले आपने कुछ बोला था, मैं क्या बोला था भैया, मेरे को नहीं पता। हाँ, आपने बोला था कि 1 रोटेशन जब होता है तो आप उसको 360 डिग्री बोलते हैं। मैंने बोला हाँ बेटा सही बोला था मैंने। उसके बाद आपने बोला अरे सर 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। मैंने बोला हाँ। तो आपको नहीं लगता कि अगर 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है तो 30 मिनट आधा डिग्री के बराबर होगा? मैं बोला वाह बे, बहुत जल्दी समझ गया, सही बात बोल रहा है। मतलब 30 मिनट इज इक्वल टू आधा डिग्री, या फिर सरल भाषा में कहें तो 30 मिनट इज इक्वल टू 0.5 डिग्री। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ सर, ये बकवास हटाओ थोड़ी देर के लिए। इसका मतलब ये हुआ, पहले लिख देते हैं, सिंस 30 मिनट इज इक्वल टू 0.5 डिग्री, देयरफॉर 65 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू 65.5 डिग्री। हाँ सर बिल्कुल, ये 65 डिग्री, ये 0.5 डिग्री, दोनों जोड़ के बने 65.5 डिग्री। तो मतलब सर अब डिग्री आ गई, मतलब अब हम रेडियन निकाल सकते हैं। मैं बोला बिल्कुल, तो कैसे करेंगे? तो 65.5 इक्वल टू 65.5 इंटू π/180। आप करिए इसको 5 से डिवाइड। तो अगर आप 5 से डिवाइड करना चाहते हैं, देखिए दो चीजें हो सकती हैं, आप अपॉन में 10 रखिए, है ना, और डिवाइड करिए जैसी आपकी इच्छा हो, या फिर पॉइंट्स में ही डिवीजन को आगे बढ़ा दीजिए।
तो मेरे हिसाब से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भैया इसको लिखते हैं 655 पाई अपॉन 1800। ठीक, अब इसका मतलब है 5 से डिवाइड करना आ गया अपने नसीब में, तो ये 5 1 जा 5 कट गया, 1 और 5 15 और 1 131 आ गए यहाँ पर। नीचे इसको जब डिवाइड किया तो शायद से 36 आया था, सही है ना, तो 360 आ गया। सो 131 पाई अपॉन 360 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और ये फाइनल आंसर ये मुझे मिल गया रेडियन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इसी क्वेश्चन का 6th वाला देख लेते हैं। तो मैंने 5th वाला छोड़ दिया है, वापस 30 मिनट का हिसाब है वो आप कर लोगे। तो पहली चीज सर वापस मिनट में खेल आ गया है, मिनट में आया है तो आप क्या बोलेंगे, सर इसको क्या करिए पहले डिग्री में करिए। तो हम बोलेंगे भैया पहली चीज तो ये बताओ कि 1 डिग्री कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 60 मिनट होता है, मतलब बेहतरीन। अब हमें चाहिए कि 48 मिनट्स डिग्री में कितना होगा, तो आप बोलोगे तुरंत सर इसको इससे डिवाइड लगवा दें, है ना, अरे हिसाब आता है कि नहीं आता है, तो आप बोलोगे तो 48 मिनट इज इक्वल टू 48 अपॉन 60 डिग्री, ये डिवाइड होता है। हाँ सर शायद से 12 का टेबल आता है हमको, तो चलिए अगर आपको आता है तो ये 4 आ गया और ये 5 आ गया, तो 4 अपॉन 5 डिग्री आ गया। क्या हो गया, 48 मिनट इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 डिग्री हो गया। अब हम बोलेंगे कि एक तो देखो आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लें, पॉइंट में करोगे तो शायद से आसान पड़ जाए, नहीं तो इसको फ्रैक्शन में ऐड करें। फ्रैक्शन में ऐड करने का तात्पर्य मैं ये बोल रहा हूँ 40 डिग्री प्लस 4/5 और फिर ये एलसीएम लेके ऐड करें। पर मुझे लगता है ये बकवास करने की जरूरत है, हम बोलेंगे हमको सर डिवाइड करते आता है बचपन से, तो यहाँ पे जैसे ही पहला पॉइंट लगाया तो ये मुझे मिल गया सर 0.8 डिग्री, और इसीलिए 40 डिग्री 48 मिनट इज इक्वल टू 40.8 डिग्री। ये हो गई पूरी बात कंप्लीट। अब मेरे को इसको रेडियन में करना है, मैं बोलता आ जा बेटा मैदान में, तो 40.8 डिग्री इज इक्वल टू 40.8 इंटू पाई बाय 180। अब मैं बोलूंगा नहीं यार सर ये पॉइंट नहीं रखते, डेसिमल हटा लो, तो मैं बोलता ये हट गया और अपॉन में 10 चला गया, ये 10 तो वहां जाके 180 बनना देगा। अभी किससे डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको चेक करिए और आंसर निकालिए, आई होप आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो मेन थीम क्या है कि जब भी आपको डिग्री मिनट में दिया हो और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए, तो आप पहले तो जो मिनट वाला भाग है उसको डिग्री में कन्वर्ट करिए, उनको जोड़ के लिखिए और जोड़ने के बाद फिर आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करिए। आई होप इतना क्लियर हुआ है। आगे का जो पार्ट है उसमें आपको एंगल को डिग्री में करना है, ठीक। आई होप कि ये मैं आपको दे सकता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब मैं आपके हवाले कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ भी नहीं है, रेडियन से डिग्री है, तो किससे करना है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। आई होप इट्स क्लियर। तो आप वो करिए, मुझे आंसर बताइए। कल हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक, ओके।